स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 में कल हम लोगों ने वेक्टर एडिशन सीखी थी, जो कि बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल आपने सीखा था। जो स्टूडेंट्स कल के लेक्चर में प्रेजेंट थे, उनके माइंड में ये बात ज़रूर होगी कि हमने डिस्कस किया था कि वेक्टर्स को आप ऐड करते हैं हेड टू टेल रूल की मदद से, और मैंने हेड टू टेल रूल सिखाया था और आपको बताया था कि आप इनफाइनाइट वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। इनफाइनाइट वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। ओके, और इसके साथ हमने सीखा था कि रिजल्टेंट वेक्टर की एक रेंज होती है, और वो रेंज डिपेंड करती है दोनों वेक्टर्स में एंगल के ऊपर। अगर एंगल बढ़ता जाएगा तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कम होती जाएगी। ओके, अच्छा जी, अगर एंगल बढ़ता जाएगा तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो कम होती जाएगी। फ्रेंड, आज के इस लेक्चर में मैं अगेन आपसे रिजल्टेंट वेक्टर ही कुछ डिस्कस करूंगा, ठीक है। और उससे रेलिवेंट कल मैंने कुछ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको करवाए थे, तो आज भी हम जरा उसी से ही रेलिवेंट, रिजल्टेंट वेक्टर से ही रेलिवेंट कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, ताकि कल जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था हमारी उसकी मजीद प्रैक्टिस हो जाए, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह लें कि आपके वो क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, तो अभी तक का जो हमने जो रूल सीखा हुआ है रिजल्टेंट वेक्टर की ही मैं दोबारा से बात स्टार्ट कर रहा हूँ। रिजल्टेंट वेक्टर, पहली चीज तो ये कि आपको रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रिजल्टेंट वेक्टर है क्या, तो आप इसकी डेफिनेशन अपने पास लिख सकते हैं। अ वेक्टर विच हैव, लिख लीजिएगा अपने पास, अ वेक्टर विच हैव combined effect on all the vectors which are to be added. A vector which have combined effect on all the vectors which are to be added, okay, is called a resultant vector. A vector which have combined effect which are to be added is called the resultant vector. और कल हमने वेक्टर्स को जब ऐड किया था तो आप देखें रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिला था। तो फिर अब ये एक रूल आपने याद रखना है कि जब भी आप वेक्टर में वेक्टर को ऐड करेंगे, आपका आंसर भी एक वेक्टर ही होगा। पहला रूल, ठीक है। वेक्टर में आप जब भी वेक्टर को ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या होगा, वेक्टर होगा। मसलन फोर्स में फोर्स को ऐड करेंगे तो आंसर फोर्स ही आएगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि फोर्स में फोर्स को आप ऐड करें और लेंथ आ जाए, ठीक है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड करते हैं तो आंसर भी वेलोसिटी होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज, सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्केलर को वेक्टर में ऐड किया जा सकता है। स्केलर प्लस वेक्टर, जी, वेक्टर तो वेक्टर में ऐड हो सकते हैं, स्केलर भी स्केलर में ऐड हो सकते हैं, लेकिन स्केलर प्लस वेक्टर, स्टूडेंट, जो ये चीज है ना, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वी कैन नॉट ऐड स्केलर इनटू वेक्टर, नॉट पॉसिबल, ठीक है। स्केलर का वेक्टर में ऐड होना पॉसिबल नहीं है। देखें क्यों पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि आप क्या करें, आप एक काम करें कि आप 2 किलोग्राम शुगर है और उसमें आप 10 न्यूटन की फोर्स ऐड कर दें, तो बताएं क्या आंसर आएगा। ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ 10 न्यूटन की एक फोर्स है और उसमें 5 सेकंड ऐड कर दें, नहीं, टाइम एक अलग क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर है, फोर्स एक अलग क्वांटिटी है, तो ये आपस
ऐड नहीं हो सकते, स्केलर का वेक्टर में एडिशन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो बात क्लियर हो गई है। अच्छा, अब रिजल्टेंट वेक्टर की भी बात हम कर रहे थे, तो रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है विच हैव कंबाइंड इफेक्ट ऑन ऑल द वेक्टर विच आर टू बी एडेड। तो आपने ये रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जरूर याद रखनी है, ठीक है। ओके, तो आपके पास पहली बात तो ये कि आपका यहाँ पर ओके, और इसके साथ हमने कल के लेक्चर में रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला भी पढ़ा था, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा स्क्वेयर रूट, ठीक है। ओके, तो मेरा ख्याल है अब रिजल्टेंट वेक्टर की बात आपको क्लियर होगी, क्योंकि पेपर के लिहाज से आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। कल के लेक्चर में हमने डेफिनेशन नहीं की थी, बाकी सारी बातें डिस्कस करनी थी, तो मैंने आज अभी सारी इसकी डेफिनेशन कंप्लीट कर दी। स्टूडेंट आगे चलते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे। आपकी बुक का नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर एडिशन के बाद वेक्टर सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट वेक्टर सब्ट्रैक्शन आपके पास ये कोई नया मेथड नहीं है, ये बिल्कुल वही मेथड है जो कि आपके पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज जस्ट सिमिलर टू वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन की तरह से ही होगी, जस्ट सिमिलर टू वेक्टर एडिशन। वेक्टर में से वेक्टर को माइनस कैसे करेंगे, जिस तरह से आप ऐड करते थे। ऐड कैसे करते थे? बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, ठीक है। तो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन भी कैसे होगी? वेक्टर की सब्ट्रैक्शन भी स्टूडेंट होगी बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, ठीक है। ओके, इससे पहले हमें ना एक डेफिनेशन जरा रिक्वायर्ड है कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन सीखने के लिए हमें नेगेटिव वेक्टर रिक्वायर्ड है। नेगेटिव वेक्टर, स्टूडेंट नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर एक दी वेक्टर का एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड दिए गए वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी, बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अ वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड दिए गए वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी, ओके, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो दिए गए वेक्टर की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। तो उस वेक्टर को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव वेक्टर। अ वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड but opposite direction of a given vector is called negative of vector. A vector which have equal magnitude but opposite direction of given vector, तो उसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव वेक्टर। मिसाल के तौर पर मैंने यहां पर ये एक वेक्टर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो मैंने इस वेक्टर का आपके पास नाम रख दिया वेक्टर ए। ये लें जी, वेक्टर ए। अब आप देखें इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा। स्टूडेंट इसका नेगेटिव वेक्टर वो होगा जिसकी मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन दूसरे के इसके मैग्नीट्यूड इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि ये वेक्टर जो मेरे पास होगा ये माइनस ए वेक्टर कहलाएगा। माइनस ए, नेगेटिव ए वेक्टर।
क्योंकि मैंने आपसे कहा कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का नेगेटिव क्या है। वेक्टर के नेगेटिव का मतलब ये है कि अ वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, तो उसे आप लोग कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ओके, तो अब आपको नेगेटिव वेक्टर की समझ में आ गई। अब नेगेटिव वेक्टर आपको असल में रिक्वायर्ड है आपके पास कि इसके लिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए। नेगेटिव वेक्टर मुझे क्यों रिक्वायर्ड? देखिए, आप कहेंगे सर मुझे तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन आती नहीं है, तो हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे सीख सकते हैं? बच्चे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास वेक्टर एडिशन है। वेक्टर एडिशन कैसे होती थी? बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। सब्ट्रैक्शन भी कैसे होगी? सब्ट्रैक्शन भी आपके पास होगी, ओके, बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। सब्ट्रैक्शन भी आपके पास बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। अब देखिएगा जरा, मैं अगर ये लिखता हूं कि वेक्टर ए में से आप वेक्टर बी को माइनस कर दें, ठीक है, वेक्टर ए में से आप बी को माइनस कर दें, ठीक, तो आप कहेंगे मुझे तो सब्ट्रैक्शन नहीं आती, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपसे कहूंगा आप वेक्टर ए में बी का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दें। बताएं, बात ठीक होगी? वेक्टर ए में ऐड कर दें क्या? बी का नेगेटिव वेक्टर। अब बी का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? जिसकी मैग्नीट्यूड उसके इक्वल होगी पर डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो आप देखें, मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं। मसलन मैंने यहां पर आपके पास एक ये वेक्टर ड्रॉ किया, ओके, और दूसरा मैंने आपके पास, आप ये कह लें कि ये वेक्टर ड्रॉ किया, ओके। अच्छा जी, तो मैं इनके नाम रख देता हूं। आप इसे कह लें वेक्टर ए और आप इसे कह लें वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं आपसे कहता हूं कि a माइनस बी करें, तो a माइनस बी कैसे होगा? a माइनस बी के लिए आपको रिक्वायर्ड है कि आप a में ऐड कर दें b का नेगेटिव वेक्टर, b का नेगेटिव वेक्टर। अब a भी पता है, b भी पता है, आपको b का नेगेटिव पता है? हाँ जी, फिर हम पहले b का नेगेटिव ड्रॉ करेंगे। b का नेगेटिव वेक्टर कौन सा होगा? नेगेटिव वेक्टर वो होगा जिसकी मैग्नीट्यूड उसके इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी। तो आप ये देखें, यहाँ पर ये मैंने b का नेगेटिव ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ओके। तो ये अब आपके पास यहाँ पर ये नेगेटिव ऑफ द वेक्टर b। तो अब आप सिंपली ऐड कर दें a को नेगेटिव b में, ठीक है, a को आप ऐड कर दें सिंपली नेगेटिव b। तो अब आप देखें, माइनस बी आपका सेकंड वेक्टर है, a आपका फर्स्ट वेक्टर है, तो हम करते क्या है, सेकंड वेक्टर की टेल को मिला देते हैं फर्स्ट वेक्टर के हेड से। तो ये देखें, अब मैं हेड टू टेल रूल ही यूज कर, मैंने वेक्टर a ड्रॉ किया, ओके, और फिर उसके बाद माइनस बी, ओके, और उसके बाद आप रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे। ये ले, तो आप देखें, ये आपके पास वेक्टर ए आपका, और वेक्टर ए, ये स्टूडेंट्स आपका नेगेटिव बी, और ये आपका अब रिजल्टेंट वेक्टर, और ये रिजल्टेंट किसके इक्वल है? ए माइनस बी के, ठीक है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज जस्ट सिमिलर टू द वेक्टर एडिशन, ओके। बात जरा फिर से देखिएगा
कि हमने यहाँ पर क्या किया है, पहले हमने बी का एक नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ किया। मैंने कहा आपके पास ए और बी वेक्टर्स मौजूद थे, ठीक है, तो आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट भी कैसे करेंगे, हम बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल करेंगे। तो आप बी का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करें। बच्चे नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड दिए गए वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है, लेकिन डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होती है। तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव बी ड्रॉ किया। नेगेटिव बी ड्रॉ करने के बाद ये मैंने यहाँ पर